न्यूजीलैंड एक ऐसी लैंड जहां नेचर खुद आर्टिस्ट है। यहां हर नजारा एक पेंटिंग जैसा लगता है और हर मोमेंट एक नई कहानी कहता है। कभी एमरल्ड ग्रीन वैलीज के बीच बादल उठते हैं तो कभी ब्लू लेक्स पर माउंटेन्स अपना एक बना लेते हैं। हर मोड़ पर लगता है जैसे वर्ल्ड ने अपने सबसे ब्यूटीफुल कलर्स यहीं छोड़ दिए हों। ये छोटी सी आइलैंड नेशन पैसिफिक ओशन के बीच अपनी अलग दुनिया बसाए बैठी है। करीब 85 मिलियन ईयर्स पहले जब यह गोंडवाना से अलग हुई थी, तब से टाइम, फायर और आइस ने मिलकर इसे एक लिविंग पैराडाइज बना दिया। कहीं रोटोरिया की धरती से स्मोक उठता है तो कहीं क्वींसटाउन के माउंटेन्स पर क्लाउड्स आराम से सो जाते हैं। ऑकलैंड के हार्बर्स, फियोर्डलैंड के डीप फियोर्ड्स और टेकापो के स्टार्स सब मिलकर एक ही स्टोरी कहते हैं, नेचर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। तो चलो शुरू करते हैं यह सफर न्यूजीलैंड के अनसीन वंडर्स का। एक जर्नी जहां हर व्यू एक इमोशन है और हर मोमेंट एक याद बन जाता है। ऑकलैंड, द सिटी ऑफ सेल्स, हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का लार्जेस्ट सिटी, जहां मॉडर्न लाइफ और वॉल्केनिक लैंडस्केप्स एक साथ चलते हैं। दो मैग्निफिसेंट हार्बर्स के बीच बसा यह सिटी अर्बन एनर्जी और नेचुरल काल्म के बीच एक परफेक्ट बैलेंस रखता है। स्काई स्क्रेपर्स हरे वॉल्केनिक कोन्स के साथ राइज करते हैं और सेल बोट्स नीले पानी पर ऐसे चमकते हैं जैसे धरती पर तारे उतर आए हों। सिटी का आइकॉनिक स्काई टावर 328 मीटर लंबा स्काई लाइन को पियर्स करता है। ऑब्जर्वेशन डेक से पूरी सिटी एक लिविंग मैप जैसी दिखती है, बीचेस, फॉरेस्ट्स और आइलैंड्स का स्टनिंग ब्लेंड। बस 35 मिनट की फेरी राइड पर है वाइहेके आइलैंड, एक पीसफुल एस्केप जो गोल्डन बीचेस, विनयर्ड्स और आर्टिस्ट स्टूडियोज के लिए फेमस है। कभी यह एक छोटी फार्मिंग कम्युनिटी थी, आज यह एक क्रिएटिव हेवन बन चुकी है, आर्ट, वाइन और नेचर का परफेक्ट मिक्स। स्काई टावर से देखने पर वाइहेके एक ग्रीन जूल की तरह होराकी गल्फ में चमकता है, ऑकलैंड की सोल का सिंबल, मॉडर्न लेकिन नेचर से डीपली कनेक्टेड। हर दिन फेरीज हार्बर से ग्लाइड करती हैं, कम्यूटर्स को ले जाती हैं सिटी और आइलैंड के बीच, वर्क और वंडर के बीच याद दिलाती हैं कि ऑकलैंड में लाइफ हमेशा सी के साथ चलती है। रोटोरुआ, वेयर द अर्थ ब्रीथ्स। साउथ ट्रैवल करते हुए हम पहुंचते हैं रोटोरुआ, नॉर्थ आइलैंड का दिल, जहां जमीन खुद सांस लेती है। यहां धरती के अंदर आग जैसी एनर्जी है, जमीन के क्रैक्स से स्टीम निकलती है और हवा में सल्फर की खुशबू होती है। ये दिखाता है कि ये लैंड जिंदा है। वाईओ टापू थर्मल वंडरलैंड करीब 18 वर्ग किलोमीटर में फैला है, एक ऐसी जगह जहां जमीन से गर्म पानी और रंगीन भाप निकलती है। फेमस शैंपेन पूल 74 डिग्री सेल्सियस पर बबल करता है और इसका ऑरेंज एज मिनरल्स की वजह से चमकता है। पास ही पोहूटू गाइजर हर दिन करीब 20 बार फूटता है, 30 मीटर ऊंचा पानी आसमान में भेजता है। ये सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा एक्टिव गाइजर है। माओरी लोग इस जगह को बहुत सेक्रेड मानते हैं। उनके लिए ये जियोथर्मल पावर भगवान का गिफ्ट है। उनकी पुरानी कहानियां और गाने आग, जीवन और धरती से उनके रिश्ते को दिखाते हैं। आज साइंस बताती है कि ये सब कैसे होता है, लेकिन इसका वंडर अब भी वही है। रोटोरुआ एक ऐसी जगह है जहां तुम न्यूजीलैंड की धड़कन महसूस करते हो, स्टीम की आवाज में, हॉट पूल्स की गर्मी में और उस शांति में जो सब कुछ थम जाने के बाद भी रहती है। लेक टाओप। अब हमारी जर्नी हमें ले आती है लेक टाओपो, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा लेक, जो हजारों साल पहले एक बहुत बड़े वॉल्केनिक इरप्शन से बना था।
वो इरप्शन इतना पावरफुल था कि उसने पूरे प्लैनेट का क्लाइमेट बदल दिया था और पीछे छोड़ गया ये ब्रेथ टेकिंग लेक, जो आज भी फायर और वाटर का सिंबल है। आज के टाइम में ताओपो के काल्म ब्लू वाटर्स के नीचे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों की कहानी छुपी है। लोकल्स कहते हैं कि ये लेक अब भी ब्रीथ करता है। हर रिपल में एक एंशिएंट वॉल्केनो की हार्टबीट महसूस होती है। हुका फॉल्स पर वाइकाटो रिवर एकदम नैरो हो जाती है, बस 15 मीटर वाइड, और हर सेकंड करीब 2,20,000 लीटर पानी रॉक्स के बीच से गुजरकर जोर से क्रैश करता है। टर्क्वाइज वाटर व्हाइट फोम में बदल जाता है, एक ऐसा सीन जो पावर और ब्यूटी दोनों को साथ दिखाता है। माओरी लोगों के लिए ये पानी सेक्रेड है, उनके एंसेस्टर्स की पावर का लिविंग रिमाइंडर। ताओपो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जहां तुम फायर और वाटर, साइलेंस और थंडर दोनों को एक साथ महसूस करते हो। टोंगारीरो नेशनल पार्क, लैंड ऑफ गॉड्स एंड वॉल्केनोज। अब हम पहुंचते हैं टोंगारीरो नेशनल पार्क, जो न्यूजीलैंड का सबसे पुराना और सबसे स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड लैंड है। यहाँ 3 एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो दूर तक फैलते आसमान के नीचे खड़े हैं। इनकी स्नो कवर्ड पीक्स ऐसे लगती हैं जैसे कोई एंशिएंट गार्डियंस इस लैंड की रखवाली कर रहे हों। यूनेस्को ने इस पार्क को नेचुरल और कल्चरल दोनों इंपॉर्टेंस के लिए रिकॉग्नाइज किया है। माओरी लोगों के लिए ये माउंटेन्स सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उनके लिविंग एंसेस्टर्स हैं। यहाँ का टोंगारीरो एल्पाइन क्रॉसिंग दुनिया के बेस्ट 1 डे हाइक्स में से एक माना जाता है। 19 किलोमीटर का जर्नी जो स्टीमिंग वेंट्स, एमरल्ड लेक्स और लूनर वैलीज के बीच से गुजरता है। जब तुम डेविल स्टेयरकेस क्लाइम करते हो तो पीछे फॉरेस्ट धीरे धीरे गायब हो जाता है और जमीन ऐश और रॉक्स में बदल जाती है। और जब तुम एमरल्ड लेक्स तक पहुंचते हो, उनका ब्राइट ग्रीन कलर और राइजिंग वॉल्केनिक स्टीम ऐसा लगता है जैसे तुम किसी और प्लैनेट पर आ गए हो। यहाँ नेचर और लेजेंड दोनों एक साथ चलते हैं। हर हवा का झोंका ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी स्पिरिट कुछ कह रही हो, याद दिलाती है कि ये लैंड जिंदा है और हर चीज को महसूस करती है। वेलिंगटन, दी विंडी कैपिटल, नॉर्थ आइलैंड के दक्षिणी टिप पर बसा है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की वाइब्रेंट कैपिटल, जहां क्रिएटिविटी और कोस्ट लाइन साथ मिलते हैं। ग्रीन हिल्स और शिमरिंग हार्बर के बीच बसी ये सिटी ब्यूटी और एनर्जी का परफेक्ट मिक्स है। विंडी वेलिंगटन के नाम से फेमस ये छोटी लेकिन लाइवली सिटी हमेशा जिंदा रहती है। हर कॉर्नर पर कैफेज, स्ट्रीट आर्ट और लाइव म्यूजिक मिलता है। हर हवा के झोंके में एक कहानी छुपी होती है, प्लेफुल, अनटेम्ड और फुल ऑफ लाइफ। सिटी के बीचों बीच है ते पपा म्यूजियम, जिसका मतलब है आवर प्लेस। यहाँ एंशिएंट ट्रेजर्स और मॉडर्न आर्ट दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे न्यूजीलैंड की सोल की लिविंग स्टोरी बुक। माउंट विक्टोरिया लुकआउट से 196 मीटर ऊपर से पूरा वेलिंगटन एक मिनिएचर वर्ल्ड जैसा दिखता है। हिल्स, वाटर और वाइंडिंग स्ट्रीट्स एक रिदम में बंधे हुए। और जब सनलाइट हार्बर पर चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे पुराने पोलिनेशियन नेविगेटर्स की फुसफुसाहटें हवा में घुल रही हों। पिक्टन एंड मार्लबरो साउंड्स, गेटवे टू द साउथ। कुक स्ट्रेट को क्रॉस करते ही हम पहुंचते हैं पिक्टन, एक पीसफुल हार्बर टाउन जो क्वीन शार्लेट साउंड के किनारे बसा है। यहीं से दक्षिण द्वीप की शुरुआत होती है, एक ऐसी जगह जिसे एंशिएंट रिवर्स और राइजिंग सीज ने कार्व किया है, जहां फ्योर्ड्स और एमरल्ड इनलेट्स हर तरफ फैले हैं। पिक्टन का मरीना यॉट्स और बोट्स से चमकता रहता है। सुबह का समय यहाँ सबसे खूबसूरत होता है। सीगल्स की आवाज और जेंटल वेव्स की रिदम हवा में मिल जाती है।
यहीं से रोड्स और हिडन ट्रेल्स जाती हैं मार्लबरो साउंड्स के अंदर, जहां ग्रीन हिल्स टर्क्वाइज वाटर्स में मिलती है। बहुत समय पहले माओरी वॉयेजर्स ने इसी रूट से स्टार्स के सहारे ट्रैवल किया था। उनकी कहानियां आज भी हवा में महसूस होती हैं। आज ये जगह कायाकर्स और शांति पसंद करने वालों के लिए एक पैराडाइज है। हर मोड़ पर कोई हिडन बे, कोई छोटा वाटरफॉल या सॉफ्ट सैंड की स्ट्रेच मिलती है, जो लगता है जैसे टाइम ने कभी छुआ ही नहीं हो। एबल टैस्मन नेशनल पार्क, द गोल्डन कोस्ट, वेस्ट साइड पर कुछ घंटे की डिस्टेंस पर है एबल टैस्मन नेशनल पार्क, न्यूजीलैंड का सबसे छोटा लेकिन सबसे बिलव्ड पार्क। यहाँ गोल्डन बीचेस एमरल्ड फॉरेस्ट से मिलती हैं और क्रिस्टल क्लियर वाटर्स शोर को सॉफ्टली किस करते हैं। एबल टैस्मन कोस्ट ट्रैक, एक ग्रेट वॉक, करीब 60 किलोमीटर तक फैला है इस पैराडाइज के अलोंग। हर टर्न पर एक नया व्यू मिलता है, स्विंग ब्रिजेस, लैगोज और क्लियरिंग्स, जहां बर्ड्स अपनी स्वीट म्यूजिक बजाते हैं। क्लियोपेट्रास पूल एक नेचुरल वाटर स्लाइड है, जहां ठंडी स्ट्रीम मॉसी रॉक्स से स्लाइड करती है, जैसे नेचर का खुद का स्पा हो। थोड़ा आगे स्प्लिट एप्पल रॉक है, एक जायंट बोल्डर जो परफेक्टली बीच से कट है। लगता है जैसे किसी डिवाइन पावर ने इसे शेप दिया हो। सॉल्ट एयर, वेव्स की रिदम और सिकेडस की आवाज मिलकर एक ऐसी पीस क्रिएट करते हैं जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एबल टैस्मन सिर्फ एक पार्क नहीं, एक फीलिंग है, एक गोल्डन प्रॉमिस, वर्ल्ड के एज पर सिरेनिटी का। क्वींसटाउन, एडवेंचर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ 1 घंटे की डिस्टेंस पर है क्वींसटाउन, साउथ आइलैंड का बीटिंग हार्ट। रिमार्केबल्स माउंटेन रेंज और लेक वाकातीपू के बीच बसा ये टाउन एडवेंचर और ब्यूटी का परफेक्ट मिक्स है। पहले ये एक गोल्ड रश सेटलमेंट था, लेकिन आज ये दुनिया का एडवेंचर कैपिटल कहलाता है। बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, जेट बोटिंग, स्कीइंग, सब कुछ यहीं मिलता है। लेकिन थ्रिल के पीछे छुपी है एक टाइमलेस ब्यूटी जो हर विजिटर को अपनी ओर खींचती है। स्काईलाइन गोंडोला से बॉब्स पीक तक जाओ, करीब 450 मीटर ऊपर। टॉप पर पहुंचकर जो व्यू दिखता है वो किसी ड्रीम से कम नहीं। नीचे लेक चमकता है और चारों ओर माउंटेन्स ऐसे खड़े हैं जैसे प्रोटेक्टर्स। एक लोकल लेजेंड कहता है कि लेक वकाटिपू के रिथमिक राइज और फॉल की वजह एक स्लीपिंग जेंट का हार्टबीट है, माइथोलॉजी और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड। जब सनसेट पीक्स को गोल्डन कलर में रंग देता है तो समझ में आता है कि फिल्म मेकर्स ने अपनी एपिक स्टोरीज यहीं क्यों शूट की। क्वींसटाउन सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक इमोशन है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। पुनाकाइकी, द पैनकेक रॉक्स, साउथ साइड के वाइल्ड वेस्ट कोस्ट पर है पुनाकाइकी, जहां फेमस पैनकेक रॉक्स स्थित हैं। ये लाइमस्टोन फॉर्मेशंस लेयर्स में स्टैक्ड हैं, बिल्कुल पैनकेक्स की तरह, और करीब 30 मिलियन साल पुराने हैं। आज ये रॉक्स वेव्स और विंड से बने एक ड्रामेटिक सीस्केप का हिस्सा है। हाई टाइड के समय सी वाटर हिडन ब्लो होल्स से फूटता है, एक जोरदार थंडरस स्प्रे के साथ। हर वेव एक नई रिदम लाती है,
हर स्प्लैश एक नया मास्टरपीस बन जाता है। और जब तुम वहां खड़े होकर ओशन की हार्टबीट महसूस करते हो, तब समझ आता है न्यूजीलैंड सिर्फ ब्यूटी नहीं दिखाता, ये तुम्हें फील कराता है।